जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। 170 साल पुराना खजाना आपको मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर वीडियो आपको अकेले में देखना है। यह वीडियो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि वालों के लिए है। यह खास तौर पर आपकी राशि वालों के लिए तैयार किया गया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। यह खजाना कोई गड़ा हुआ धन नहीं है। यह खजाना आपके ग्रह नक्षत्रों के संयोग से बना हुआ राजयोग। कई प्रकार के आपकी कुंडली में इस महीने राजयोग बन रहे हैं, जैसे धनलक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे कई प्रकार के बुद्धास्त योग। इन योगों के द्वारा आपको एक खजाना प्राप्त होगा। आपकी लॉटरी लग जाएगी। आपके जीवन में बारे न्यारे हो जाएंगे। आप लोगों को हमने स्पष्ट बता दिया है। आप लोग इस धोखे में ना रहें कि आप लोगों को कहीं से अचानक से गड़ा हुआ धन लाभ होगा। आपको यह खजाना आपकी मेहनत और आपकी निरंतर क्रियाशील गतिविधियों से प्राप्त होगा। जब आप अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, आप अपने काम धंधों को मन से करेंगे, आप अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित रहेंगे, तो आपके लिए यह समय किसी खजाने से कम नहीं होगा। आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को आपके जीवन में महाबली बजरंगबली की कृपा से आपको प्राप्त होंगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसे आप अपने पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। साथ ही बजरंगबली की भी कृपा समाई है। चारों तरफ से तरक्की होगी, बेशुमार धन दौलत आएगी। तो हुआ ना, यह एक खजाने के बराबर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली, जय शनिदेव जरूर लिखें। जी हाँ, एक बार नहीं 3 बार लिखें। तो चलिए अब हम एक नजर डालते हैं आपके राशि फल पर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह 170 साल पुराना खजाना आपको कहां से मिलेगा। और वीडियो के अंत में हम आपको एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिसको करने से आपके जीवन में चारों तरफ से संपन्नता ही संपन्नता छा जाएगी। आपके जीवन में खुशहाली हो जाएगी। तमाम प्रकार की खुशियां आप लोगों को प्राप्त होंगी। उपाय बहुत ही पावरफुल है। जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगी उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस उपाय से चाहे तो आपके ग्रह खराब हो या फिर आपके ऊपर कोई दोष लगा हो, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे देव दोष हो, सारे दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का यह खास कार्यक्रम खासकर तुला राशि वालों के लिए है। यह लिब्रा साइन के लिए है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह नव ग्रह आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन लेकर आएंगे। यह ग्रह आपके कौन कौन से घर में राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि अभी आपके पंचम भाव में शनिदेव बकरी है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपके किस घर पर दृष्टि डालेगा। आपकी स्वास्थ्य और आपकी शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, व्यापार, सभी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप लोगों के बारे में हम सकारात्मक भविष्यवाणी करेंगे, नकारात्मक भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग भविष्यवाणी को सुनकर बिल्कुल भी अपने मन में चिंता न करें। आपको जो भी जानकारी दी जाएगी यहाँ से वह बिल्कुल सटीक होगी। आपकी राशि को देखकर ही हम आपको कुछ जानकारी देंगे, वरना यूं ही हम आपको यहाँ वहाँ से उठाकर कोई बात नहीं बताते हैं। जो आपकी राशि बोलती है उसी के आधार पर हम आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। हो सकता है कई बातें आपकी कुंडली से मिलान, आपकी राशि से मिलान न करती हो, लेकिन यह तो तब पता चलता है जब आप किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उसी के आधार पर आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर ही सही अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके ग्रह कौन से घर में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, कौन सा ग्रह किस घर में ट्रांजैक्ट कर रहा है, तभी एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है। वरना हम तो चंद्र राशि के आधार पर आपको बताते हैं। यदि आपको पूर्णतः अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूर कर लें। ध्यान रहे, यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है।
चलिए अब जानते हैं तुला राशि के अगले 6 महीने कैसे रहेंगे, धन के बारे में कैसे रहेंगे, क्या होगी तरक्की, किन किन क्षेत्रों में आप लोगों को तरक्की मिलेगी, आप लोगों की सफलता किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से कार्य करने में मिलेगी। तो बंधुओं, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे धन का लालच ना हो। धन की कामना तो सभी करते हैं, सभी अपने जीवन में बेशुमार धन दौलत पाना चाहते हैं। हम में से कई लोग अपने जीवन में खूब पैसा कमाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जबकि ढेर सारा पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं होती है। उसके लिए आपके अंदर जबरदस्त हुनर होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रियाशील और मेहनती भी होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है। उन्हें कम मेहनत में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। उनके जीवन में थोड़ी सी ही मेहनत करने पर उनके मन मुताबिक इनकम का टर्न उनकी जिंदगी में घूमने लगता है, वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे भाव में बैठे होते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ देते हैं। जिनके ग्रह अच्छे भाव में अच्छे घर में नहीं बैठे होते हैं, ग्रह अशुभ होते हैं, तो उन्हें अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही देवी देवताओं की भी उन पर कृपा रहती है, जिनके जीवन में थोड़ी सी मेहनत में अपार सफलता मिल जाती है। और जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत के बाद तरक्की मिलती है, वह लोग निराश बिल्कुल ना हो, वह तो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। ईश्वर की नज़र में उन्हें हम हीरा कह सकते हैं, इसलिए ईश्वर उन्हें पहले तराशता है तब वह चमकते हैं। तो उन्हीं लोगों में से आप भी एक भाग्यशाली इंसान हैं, जो आपको कम प्रयास करने में, थोड़ा सा प्रयास करने में, थोड़े से परिश्रम से आपको अपार धन लाभ होता है। आपको ऐसा लाभ जिंदगी में एक बार नहीं कई बार होता है। आप भी उन्हीं भाग्यशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। इस समय तो जो आपका समय चल रहा है, आपके बिल्कुल मन अनुकूल समय है। इस समय में आप किसी भी कार्य को करेंगे, आपको लाभ जरूर होगा। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह परिवर्तन पूरे 1 साल बाद हो रहा है। 30 नवंबर को शुक्र ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। राहु फिलहाल मीन में है, तो वहीं केतु कन्या राशि में विराजमान हैं। 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके अष्टम भाव में गुरु विराजमान है। सर, बृहस्पति के प्रभाव से आपका भाग्य स्थान भी प्रभावित है। देवगुरु बृहस्पति बड़े प्रभावशाली होकर आपकी कुंडली पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य के प्रभाव से आपके जीवन की स्थिति बदलने वाली है। आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। आज का दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह समय है 25 अगस्त से 19 सितंबर तक। आपको थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, आपको एलर्जिक कोई समस्या हो सकती है, फोड़े फुंसी वगैरह आपको निकल सकते हैं। तो आप थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान में देकर ही अपनी दिनचर्या को अच्छे ढंग से करें। थोड़ा व्यायाम भी किया करें, अपने जीवन में योग वगैरह को शामिल करें। बाकी का आपका समय बहुत अच्छा है। इस समय आपकी किस्मत के सितारे काफी बुलंदियों को छू रहे हैं। तो तुला राशि वालों, हो जाओ तैयार। अब आपको भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जुलाई माह के इन 7 दिनों के अंदर आप लोगों को बहुत सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। आपको अपनी छोटी मोटी थोड़ी सी भी मेहनत यदि आपने की तो आपको उसका फल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस महीने आपके सामने आने वाले हैं अच्छे अच्छे इनकम के मौके। आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी और इस तरक्की को देखकर अच्छे अच्छों के मुंह पर ताला लग जाने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा से इन 7 दिनों के अंदर गुरु पुष्प योग का निर्माण हो रहा है। भगवान विष्णु जी की कृपा से इन 7 दिनों का जो समय है वह आपके लिए अब तक का सबसे ज्यादा शुभ समय साबित होगा। आपको इस समय में तरक्की ही तरक्की मिलेगी। आप किसी भी कार्य को करते हैं, आप थोड़ा सा भी अपने कार्य को ध्यान से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यह समय आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण समय साबित होगा। जब आप इस समय को महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आपको आकस्मिक धन लाभ हो रहा है। आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आपके रुके हुए काम जो अब तक के समय में नहीं पूरे हुए थे, वह अब जाकर जरूर पूरे हो जाएंगे।
आपका कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा था, उसमें भी आपको जीत जरूर मिलेगी, फैसला आपके हक में होगा। इस महीने आपको मनचाही सफलताएं मिलेंगी। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आज आपको कहां कहां से सफलताएं प्राप्त होंगी, इन 10 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से धन लाभ होंगे और सफलता मिलेगी तो वह किस किस क्षेत्र में मिलेगी। शनिदेव अपने पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वह त्रिकोण का राजयोग भी आपके लिए बना रहे हैं। तो एक तरफ तो आपको शनिदेव की कृपा मिल रही है और दूसरी तरफ आपको देव गुरु बृहस्पति भी भर भर हाथ दौलत लुटाने वाले हैं, दोनों हाथ उठाकर सक्सेस देने वाले हैं। एक बात और आप लोगों को बता दें कि आपके पंचम भाव पर राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं है, यानी कि आपका पंचम भाव राहु केतु से बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है। आप लोगों के लिए और भी अच्छी बात हो गई, यह किसी खजाने से कम नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपके पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। किसी भी पाप ग्रह की नजर नहीं है आपके पंचम भाव पर, किसी भी ऐसे पापी ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर नहीं है। पंचम भाव आपका एकदम सुरक्षित है। पंचम भाव में आपके शनि पूर्णतः 6 महीने तक रहेंगे, तो आपके पास 6 महीने तक बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अपने जीवन में तरक्की कर जाएंगे। यदि आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, थोड़ा सा भी प्रयास किया, तो आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। यह हम उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो कर्मवीर हैं, जो कर्म को करना जानते हैं, तो उन्हें सफलता शनिदेव की कृपा से जरूर मिलेगी, क्योंकि शनिदेव को कर्मफल दाता कहा गया है। और जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं, वह आज के काम को कल पर टालते हैं, तो उनके जीवन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। ना ऐसे लोग हमें कमेंट करके कोई विषय पर चर्चा करें, ऐसा हमें कोई भी कमेंट नहीं चाहिए। जो लोग कुछ करना चाहते नहीं है, घर बैठे सब कुछ पाना चाहते हैं, मेहनत उनसे होती नहीं है, काम वाम वह कुछ करते नहीं है, तो उन्हें सफलता चाहिए। सफलता फिर उन्हें कैसे मिलेगी? हम उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो तैयार करते हैं जो लोग कर्मवीर हैं, सचमुच में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। अब आपको हम बता दें कि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर कब पड़ेगी। तो 21 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानी या तकलीफें आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में 21 अक्टूबर को पड़ेगी। बस इसी समय में आपको छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि मंगल मार्गेश हैं कि आप लोगों का शिक्षा कैरियर बहुत अच्छा चलेगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी मौका बहुत ही सुनहरा है, उन्हें भी मन मुताबिक सफलता हासिल होगी। देव जिस भाव में बैठे होते हैं, जिस घर में बैठे होते हैं, वहाँ उस घर के कर्मों की वृद्धि करते हैं। बात करते हैं आपके लव रिलेशन के, आपका विवाह संबंध कैसा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम, विवाह और लव रिलेशन के बारे में भी बताता है। पंचम भाव आपके प्यार का भी माना जाता है। यहाँ शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव आपके प्रेम को भी दर्शाता है। शनि एक पापी ग्रह है और अड़ियल स्वभाव के हैं। शनिदेव जुलाई से लेकर 14 नवंबर तक बकरी है। अब यह बकरी रहेंगे आपकी राशि में। इस दौरान आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके जीवन साथी का मूड कभी अच्छा रहेगा, कभी कभी उनका मूड थोड़ा खराब रह सकता है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र जो कि होते हैं, हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार की एनर्जी छोड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार इन ग्रहों का हम पर प्रभाव पड़ता है। तो यह ग्रह नक्षत्र एनर्जी देते हैं, वही हमारे जीवन में होता है। इस समय आपके बीच में ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि बकरी है। इस समय आप अपने जीवन साथी को कुछ भी समझाएंगे, वह आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझेगा, उनमें थोड़ा सा जिद्दीपन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके जीवन साथी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपके उल्टा ही उनका बर्ताव रहेगा। आप यदि पूरब चलेंगे तो वह पश्चिम की बात करेंगे, बस इतना होगा। तो आप इस स्थिति को बैलेंस में रखें, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी है। स्थिति आपके सामने 21 अक्टूबर के बाद आएगी, जब मंगल देव आपके पंचम भाव को देखेंगे, तब यह छोटी मोटी परेशानियों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपका समय बहुत अच्छा है। मंगल देव आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब भी कर सकते हैं, उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी रह सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य और करियर के बारे में। तो आपके भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं और आपके 10वें स्थान में बुध बैठे हैं। भाग्य की बात कर लेते हैं, जो कि शुक्र हैं, आपके राशि स्वामी हैं, अच्छे हैं।
के लिए जुलाई भी अच्छा है, अगस्त भी अच्छा है। वैसे तो मैं यह कहूंगी कि बुध की स्थिति भी आपके लिए अच्छी दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आने वाली नहीं है। आप सारी रुकावटों को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यह समय आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा वर्धक रहेगा। आप लोग दैनिक कार्यों के साथ साथ किसी बड़े अन्य कार्यों को भी आप सहजता से पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप अपने आस पड़ोस के वातावरण में अपना प्रेम संबंध उचित बनाकर रखें। इस समय किसी बात विवाद में न पड़े, सभी से प्रेम से मिलें। इस समय आपसे जो विरोध में है, आपके जो शत्रु पक्ष है, वह आपके ऊपर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु आपके सामने आपके विरोधी परास्त रहेंगे, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आपका उग्र स्वभाव, गलत व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी बाड़ी पर मधुरता रखें, व्यवहार में नम्रता बनाए रखें, संयम रखें और सभी के साथ प्रेम का वार्तालाप करें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो काम आपके नहीं भी बनने होंगे, वह भी आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। एक सावधानी हम आपको देने वाले हैं। आप अपने भविष्य को लेकर जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने कार्यों को गुप्त रखें, किसी के सामने जाहिर न करें। जब आपका कार्य चल जाए, जब आपका कार्य बन जाए, तब आप इस बात को बाहर निकालें। इससे पहले आप कब कौन से कार्य को करने जा रहे हैं, कब आपका कार्य शुरू हो रहा है, इस सब के बारे में आप आगे से चर्चा न करें। नहीं तो होता क्या है कि आपकी खुशियों को नजर लग जाती है, फिर जो शुभ परिणाम आपको मिलने वाले होते हैं वह अशुभता में बदल जाते हैं। आपके राशि के जो जातक हैं वह बहुत ही सीधे साधे हैं। वह लोगों के बहकावे में जल्द ही आ जाते हैं और लोग इसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल सत्य है। इस समय आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो भी फैसला लेना है आपको स्वयं को अकेले लेना है और थोड़ा सोच विचार करके ठंडे दिमाग से लेना है। यदि आप सोच विचार करके फैसला लेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यदि आपने इधर उधर वालों की सलाह ली तो आप अपने कार्य में असफल हो जाएंगे, आपको बड़ी चोट लगेगी। अपने राज किसी को न बताएं। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसको आप चुपचाप से प्रारंभ कर लें। इन बातों का बाहर ढिढोरा बिल्कुल न पीटें, तो लोगों की काली नजर आपको लग जाएगी। आपके जो विरोधी हैं वह आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। उनकी बुरी नजर आप पर लग जाएगी और फिर से आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं वह मातम में बदल जाएंगी। आपका भाग्य इन 6 महीनों के अंदर आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि शनिदेव तुला राशि के पंचम भाव में 6 महीने तक रहने वाले हैं और यह अच्छी स्थिति में है। किसी भी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है। यह आपको शुभ लाभ ही देंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके व्यवहार में थोड़ा सा घमंड रहेगा, थोड़ा सा एटीट्यूड रहेगा। इसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, नहीं तो आपका किसी से विवाद हो सकता है। विवादों से बचें। तरक्की के रास्ते में कई रोड़े जरूर अटकेंगे आकर, कई लोग आपके आड़े आएंगे। लोगों का काम ही होता है, कोई इंसान अपने जीवन में तरक्की कर रहा है तो उसके जीवन में बाधा बनकर उसके काम में रोड़े अटका देना। तो इस समय आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। 6 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने काम में देना है, अपने आप को अपने कार्यों में पूरी तरह से झोंक देना है। आपको दुनियादारी के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम को ही अहमियत दें। और मेरी यही बजरंगबली से प्रार्थना है कि आप अपने समय को बदलने में अपना पूरा प्रयास करें और बजरंगबली अपना वरद हस्त आपके सर पे रख दें और आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो बजरंगबली के आशीर्वाद से। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। आज का जो उपाय है वह आप सच्चे मन से करेंगे तो जरूर आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तुला राशि वाले ध्यान से सुने। आप लोगों को इस माह अपने भाग्य उदय को और अपने भाग में 4 चांद लग जाएं, आपका भाग एकदम से चमक जाए, आपके जीवन में कोई समस्याएं न रहें। तो इसके लिए आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर एक चमेली की तेल का दीपक जलाना। आप इस महीने चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को अर्पित करें, इससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। और शनिवार के दिन कांसे के एक बर्तन में तेल भरकर उसमें अपना मुख देखकर छाया दान करें। कांसे के बर्तन में तेल भरकर शनिवार के दिन आप लोगों को छाया दान जरूर करना चाहिए। बन सके तो शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ भी किया करें। शनि देव की कृपा से आपके जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आपको अचानक से धन लाभ होगा, आपके व्यापार में अचानक से तरक्की होगी और आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। शुक्र और शनिदेव की कृपा से
आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी और कार्य क्षेत्र में आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप तरक्की की राह में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका कोई करीबी, जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपका कोई करीबी है जो आपके कामों को बिगाड़ सकता है। कोई करीबी है जो आपके कार्यों को बिगाड़ने का काम करेगा। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। किसी को खुशी देकर आपको सुखद अनुभूति भी रहेगी। पिछले कुछ समय से आप घर की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसका बेहतरीन परिणाम हासिल होने वाला है। अब यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव पॉइंट यह है, किसी भी अनिर्णय की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें आएंगी, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा ना समझें। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। कारोबार में की गई मेहनत के जल्दी ही अनुकूल नतीजे मिलेंगे। महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है। किसी नई योजना को भी साकार करने का उत्तम समय है। स्टाफ तथा सहयोगियों का भी सहयोग बना रहेगा। अब बात करते हैं लव रिलेशन के बारे में। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर के किसी समस्या का हल निकालेंगे और आपस में प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट जरूर देंगे। मंगल की नज़र कभी कभी आपके जीवन साथी का मूड यूं ही खराब हो जाएगा। कभी वह आपसे कम बात करेंगे, कभी कभी आपकी अच्छी भली बातों से भी छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपके प्रेम संबंध अच्छे ही बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो बंधुओं, बदलते मौसम की वजह से एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। देसी इलाज करना इसके लिए उचित होगा। बाकी का आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप लोग आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बने रहेंगे। संबंधी सामंजस्य रखेंगे। आपसी सहयोग में वृद्धि होगी। भेंट वार्ता के अवसर बढ़ेंगे। प्रियजन प्रसन्न रहेंगे। रिश्ते संवरेंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विविध कार्य बनेंगे। कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। चर्चाओं में बेहतर रहेंगे। जोखिम उठाने की सोच रहेगी। पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। प्रयास पक्ष में होंगे। जिम्मेदारियों को निभाएंगे। व्यापार में मजबूती लाएंगे। कामकाजी सफलता प्रतिशत ऊंची रहेगी। विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी। लाभ बढ़त पर बना रहेगा। शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा। फोकस बनाए रखेंगे। सबकी मदद भी करेंगे। आपकी राशि के लोगों को अक्सर आलसी होने का आरोप लगता है, क्योंकि काम करने के चक्कर में आप लोग आराम नहीं कर पाते। आप लोग अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं और नफा नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं। आप लोग संकोची प्रकृति के होते हैं और किसी से मन की बात नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने फैसले पर स्थिर नहीं होते हैं और परिस्थिति के मुताबिक बदल जाते हैं। आप लोग लोगों से सामना करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति पर असर पड़ता है। आप लोग भावुक होते हैं और आपकी भावुकता आपको धोखा दे जाती है। आप लोग न्याय, जन स्वतंत्रता, जन अधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं, जिससे कभी कभी आपको निराशाओं का सामना करना पड़ता है। आप लोग ज्यादातर समय चिंता में डूबे रहते हैं। आपकी राशि के जातकों को अक्सर आलसी समझा जाता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। दरअसल आप लोग समय पर काम पूरा करने के चक्कर में आराम नहीं कर पाते। कमजोरी है निर्णय लेने की असमंजस की स्थिति में बने रहना। इस वजह से कोई फैसला लेने में काफी देरी कर देते हैं। आप लोग नफा नुकसान के बारे में सोचते रह जाते हैं और काफी लेट हो जाते हैं। बड़ी बुद्धि से आप लोग वाद विवाद से परे समझौता करने में यकीन रखते हैं। आपकी राशि के जातक संकोची प्रकृति के होते हैं। आप लोग मन की बात नहीं कर पाते। इस वजह से भावनात्मक रूप से कमजोर बने रहते हैं। आप लोग खूबसूरत चीजों को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही अपने जीवन में तुला की भांति बैलेंस बनाकर चलना पसंद करते हैं। हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहते हैं। आपकी राशि के जातक
जातक खुश मिजाज होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में डिप्लोमेट बन जाते हैं। ये आप लोग आसानी से हर किसी से घुल मिल जाते हैं और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। इसे हर किसी के साथ रिश्ते में बेहतर रखना आपको हर किसी के साथ रिश्ता बेहतर रखना पसंद होता है। आपकी राशि के जातक न्याय, प्रेम और सौंदर्य को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही हर किसी के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में कुशल माने जाते हैं। लोगों के प्रति बहुत सहज और सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं। दरअसल राशि चक्र की 7वीं राशि आप ही की राशि है। अपनी कूटनीतिक प्रकृति और संतुलन की इच्छा के लिए मशहूर हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर हमने आपको ग्रह गोचर के बारे में भी बताया और ग्रहों के योग से बनने वाले राजयोगों के बारे में भी बताया और हमने आपको राशिफल भी बताया, आपके स्वास्थ्य के बारे में, व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि आपको खजाना कैसे प्राप्त होगा। तो आपको खजाना प्राप्त करने के लिए इस महीने माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी होगी। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों को नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। इससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और माँ दुर्गा भगवती की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। आप यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आप शुक्रवार दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और इस उपाय को अपने जीवन से बांध लें। आपकी इष्ट माँ दुर्गा हैं तो आपके ऊपर माँ दुर्गा की पूरी कृपा बरसेगी। साथ ही आपकी कुल की देवी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।